आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे इस तरीके से बात करेगा कि आप जान पाओगे कि सच में हम कितने पानी में हैं और कितनी बुराइयों में हैं, कितने अंधविश्वास में हैं। और हम इच्छा तो बहुत बड़ी बड़ी रखते हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं पाते। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हम अच्छे से खोज नहीं पाते। और आज बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है। मैं चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सपने में आए, मेरे कमरे में आए, मेरे रूम में आए और मेरे घर में आए और यीशु मसीह को मैं देखूँ, उनसे बातचीत करूँ, उनकी सुनूँ और उनके साथ गहराई में चलूँ, उनके स्वर्ग का दर्शन पाऊँ, स्वर्गदूतों का दर्शन पाऊँ, उनके सिंहासन को देखूँ और भी बहुत सारी बातें। यीशु मसीह के चेलों को देखूँ, 12 सिंहासनों को देखूँ, 24 सिंहासनों को देखूँ और भी बहुत सारी बातें हैं। इसके अलावा यीशु मसीह के साथ चलना फिरना, बैठना, बातचीत करना और यीशु मसीह का मतलब बड़ी बड़ी बातों को शेयर करना, आमने सामने बैठकर बातचीत करना और हाथों में अनॉइंटिंग ऑयल आना और गोल्ड डस्ट उड़ना, बहुत सारी बातें, बहुत सारे मिरेकल्स आज इंसान चाहता है। लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी गहराई है। इसको पा तो सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। आज इंसान मांगता है प्रभु की डीप इंटीमेसी, गहराई में बढ़ना, वचन में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, प्रकाशनों में बढ़ना, परमेश्वर की उन गहरी बातों में बढ़ना, भविष्यवाणियों को समझना और परमेश्वर के वचन को समझना, सुनने के साथ साथ जीना बहुत जरूरी है। आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और समझते हैं और हम बोलते भी हैं और हमें मालूम भी है कि हाँ भाई क्या वचन किस तरीके से काम करता है, लेकिन उसको जीना बहुत जरूरी है, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर जैसे आपकी कोई समस्या है तो मैं उसको समझ सकता हूँ लेकिन महसूस नहीं कर सकता। उसको महसूस करना जरूरी है अगर हमें यीशु की गहराई में जाना है। तो एक एक वचन की बहुत बड़ी बड़ी गहराई है, बहुत गहराई है, ऐसी गहराई कि अगर आप एक वचन को अच्छे से पढ़ोगे और जैसे आप यूहन्ना 3:16 अगर आप वचन पढ़ोगे ध्यान से, अगर उसके एक एक शब्द की गहराई जानोगे, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट जानोगे और उसके पीछे की ऐसी बातचीत जानोगे कि ऐसा क्या हुआ परमेश्वर कि तूने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मतलब प्रभु तूने यीशु मसीह से ज्यादा प्यार हमसे किया। मतलब बहुत सारी ऐसी गहराई निकल कर आएगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाओगे। क्या पता खुदावंद आपको आके सीने से लगा ले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवाहियां सुनने के लिए मिली है जब इंसान पूरा परिपूर्ण हो जाता है परमेश्वर की सारी भरपूरी तक और खासकर प्रेम से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे उत्तम प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और इसके अलावा आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने जो भी चमत्कार किए, खासकर उन चमत्कारों के बीच में प्रेम आया। जब एक विधवा के बेटे को देखा तो यीशु मसीह मतलब मन में आ गया कि वो विधवा कितना रो रही है, प्यार के खातिर उस मुर्दे को जिला दिया। जब यीशु मसीह ने देखा मार्था और मरियम को देखा, मार्था और उसकी बहन मरियम को देखा, जब लाजर मर गया था तो यीशु उस समय रोया था कि मार्था और मरियम रो रही थी। क्यों? क्योंकि उनका भाई मर चुका था, लाजर मर चुका था, 3 से 4 दिन हो चुके थे उनको। और लिखा है कि यीशु रोया, उनको देखकर आत्मा में व्याकुल हो गया। यीशु मसीह रोया। वो प्रेम परमेश्वर का इतना भरा हुआ था यीशु मसीह के अंदर कि उसको विवश कर दिया कि जो परिस्थिति नामुमकिन थी ना उसको भी मुमकिन बना डाला। ये प्रेम ऐसी चीज है, ये प्रेम एक ऐसा वरदान, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत है जो हर एक चमत्कारों से ऊपर है। ध्यान रखना, प्रेम बड़े बड़े वरदानों से ऊपर है, प्रेम बड़े बड़े चमत्कारों से ऊपर है। जो चमत्कार वरदान नहीं कर सकते, जो चमत्कार अभिषेक से नहीं होते, जो चमत्कार सामर्थ्य से नहीं होते, जो चमत्कार उन बड़े बड़े कामों को करने से नहीं होते ना, वो चमत्कार है ना प्रेम से होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। प्रेम ही से बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वचन प्रेम है और सबसे उत्तम प्रेम है। परमेश्वर ने किस लिए किया है सब कुछ? हम सब को बचाने के लिए, प्रेम के खातिर। परमेश्वर ने किस लिए भेजा यीशु को? प्रेम के खातिर। परमेश्वर हमें क्यों बचाना चाहता है? प्रेम के खातिर। और यीशु मसीह ने इतने सारे चमत्कार हमारे बीच में क्यों किए? बीमारों को चंगा क्यों किया? प्रेम के खातिर। यीशु मसीह ने हमें बचाने का वायदा क्यों किया? प्रेम के खातिर। यीशु मसीह अधोलोक में क्यों गया उन कैदी आत्माओं को बचाने के लिए? प्रेम के खातिर। यीशु ने अपनी जान क्यों दी? हमारे प्रेम के खातिर। वो हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह ने सर पे कांटों का ताज क्यों पहना? हाथों पैरों में कीले क्यों ठुकवाई और कोड़े क्यों खाए? प्रेम के खातिर। और यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्यों छोड़ा? हमारे कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। इसीलिए सबसे उत्तम प्रेम है। और जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं भरा रहेगा, जब तक परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं होगा, हर बात में, हर काम में, हर शब्द में और हमारे चलने फिरने, उठने बैठने में, हमारे स्वभाव में, हमारे चलचित्र में, हमारे चाल चलन में, जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के एनकाउंटर को नहीं पा सकते। और प्रेम से भरने के लिए हमें उसकी गहराई में जाना होगा। गहराई में जाने के लिए उसकी संगति करनी होगी, उसके वचनों को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा, उसके वचनों के साथ साथ जीना होगा। कैसे जीना होगा? जिस बात से मेरा परमेश्वर नफरत करता है उस बात से आपको भी नफरत करनी होगी।
जिस बात को परमेश्वर बिल्कुल करने के लिए मना करता है वो बात आपको भी नहीं करनी होगी। आपको ऐसे जीना है जैसे स्वयं पिता परमेश्वर जीता है, स्वयं यीशु जीता है। क्यों? क्योंकि यीशु ऐसे जीता था कि मेरा बाप पाप से नफरत करता है तो मुझे भी पाप से नफरत है, मेरा बाप झूठ से नफरत करता है तो मुझे भी झूठ से नफरत है, मेरा बाप गलत संगति से, गलत बातों से, गलत विचारों से, गलत कामों से नफरत करता है तो मुझे भी नफरत है। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम कर पाए। क्यों? क्योंकि पिता का गुण प्रेम यीशु मसीह के अंदर रहा और यीशु मसीह पिता को देखते हुए करता था। उसने गवाही दी है कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, और मैं वही करता हूँ जो मैं पिता को देखते हुए करता हूँ, जो मैं पिता को देखता हूँ मैं वही करता हूँ। अब इस बात की गहराई को जानने की कोशिश करना कि आज अगर हम ये सब चीजें चाहते हैं हमारे जीवन में कि जैसा यीशु मसीह का जीवन था वैसा हमारा हो, तो उसके लिए हमें उसको गहराई से खोजना जरूरी है। खोजेंगे कैसे? जब तक हम उसके साथ संगति नहीं करेंगे, उसकी पूछेंगे नहीं, उसके दिल की धड़कनों को नहीं जानेंगे, उसका स्वभाव जब तक हम अपने अंदर नहीं लेकर आएंगे, और वरन सुनने के साथ साथ अगर हम उन बातों को नहीं करेंगे तो हम उसके स्वभाव में नहीं बन सकते, ना ही बदल सकते, और ना ही उसके ऐसा प्रेम हम पा सकते। हमें पाना जरूरी है। अगर संसार पर जय पानी है तो वो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रेम ही बहुत बड़ी बड़ी सामर्थ और ताकत और बड़े बड़े अधिकारों से ऊपर है। क्योंकि वो प्रेम ही ऐसा है जिसके द्वारा हम हर बात पे जयवंत हो सकते हैं, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ना, स्वयं उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। जिसमें प्रेम नहीं है उसमें पिता भी नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है उसमें परमेश्वर नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है उसमें जीवन नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है उसमें यीशु नहीं है, जिसमें प्रेम नहीं है उसमें कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, साफ लिखा है, यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ हूं। अगर मैं जगत का सारा धन अपने पास हथिया लूं, अगर मैं किसी से प्रेम न रखूं, मैं सारी धन दौलत जगत की अगर मेरे अंडर में हो, अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। लिखा है कि अगर मैं भविष्यवाणी करूं, बड़ी बड़ी भाषाएं बोलूं, नई नई भाषाएं बोलूं और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूं, यहां तक कि अपना धन भी कंगालों में बांट दूं, लेकिन अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और आत्मा का फल भी प्रेम है। अब प्रेम जिसके अंदर है उसके अंदर कैसे गुण होंगे? यीशु में कैसे गुण थे आपको मालूम होगा। लिखा है पहला कुरिन्थियों अगर आप 13वां अध्याय पढ़ो तो उसमें लिखा है प्रेम धीरजवंत है। अगर आप धीरज धरते हो ना तो सच में आपके अंदर प्रेम है। प्रेम है मतलब परमेश्वर है। प्रेम कृपालु है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए, हमेशा कृपा निकलती है हमारे जीवन से। चाहे कोई कितना भी दुख दे तब भी हम कृपा करने के लिए ढूंढते हैं। नहीं भाई, उसने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, मुझे कृपा करनी है, उसको माफ करना है। प्रेम ढा नहीं करता, मतलब ढिठाई नहीं करनी है कि हाँ भाई प्रभु ने बोल दिया बेटा वहां नहीं जाना, नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगा, चलो जाकर देखता हूँ। अगर कोई हमें माता पिता आज्ञा दे रहे कि बेटा ये काम मत करो, लेकिन फिर भी ढिठाई कर रहे हैं, नहीं हो गया तो क्या हो गया, वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, मैं तो करूंगा, मतलब ढिठाई दिखाते हैं। प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम कभी फूलता नहीं, कभी घमंड नहीं करता है। प्रेम कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है, वरन दूसरों को ऊंचा उठाता है अपने जीवन से। प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता, हमेशा रीतियों पर चलता है। रीति क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, कभी अनाज्ञाकारिता नहीं करता है। अगर प्रेम है तो बात भी मानी जाएगी। जिसके अंदर प्रेम है वो आज्ञा पालन भी करेगा। और प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहता, वरन दूसरों की भलाई चाहता है, दूसरों की भलाई ढूंढता है। और प्रेम झुंझलाता नहीं, मतलब कभी कभी छोटी छोटी बातों में हम बुरा मान जाते थे या झुंझला जाते थे, नहीं यार ऐसे कैसे हो गया, कुड़कुड़ाना, अंदर से आग बबूला हो जाना। प्रेम झुंझलाता नहीं है, कभी आग बबूला नहीं होता। प्रेम बुरा नहीं मानता, चाहे कोई कितना भी गलत कह दे, चाहे हम सही भी है ना तब भी कोई बुरा कह रहा है ना, तो जिसके अंदर प्रेम है ना वो बुरा नहीं मान सकता। अगर आपको परमेश्वर का एनकाउंटर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपसे बात करे, आमने सामने बात करे, यीशु मसीह आपके साथ चले फिरे, उठे बैठे, आपके साथ प्रार्थना करे, और यीशु मसीह आपके साथ बोले और बतलाए, आपको बताए होने वाली बातों के बारे में, आपको अपना स्वर्ग दिखाए, आपको पूरा जहां दिखाए, और आपके साथ अपनी गहरी बातों को शेयर करे। जो बातें आपके लिए जरूरी है वो बातें आपके साथ घटे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की ओर से जो बात सही है, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए ये सारी बातें हमारे जीवन में होना जरूरी है। और लिखा है कि प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम कभी कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आज इंसान जैसे अगर किसी का दिल दुखा दिया तो एक तरीके से ये भी कुकर्म है। एक व्यभिचार तो कुकर्म है ही, लेकिन कुछ ऐसे दूसरे भी कुकर्म है जो हम सिर्फ शब्दों के साथ ही करते थे, है ना। एक तो शारीरिक रूप से कुकर्म हो जाता है, गलत और गंदे काम, लेकिन कुछ कुकर्म शब्दों से भी होते हैं, जिसके कारण मतलब परमेश्वर का दिल दुखता था। जो ऐसे काम करता है उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। और लिखा है कि प्रेम सत्य से आनंदित होता है। और लिखा है प्रेम सब बातें सह लेता है। क्या आप सह सकते हैं सब? क्या हम सहते हैं सब कुछ? अगर सहते हैं तो प्रभु का एनकाउंटर हमारे बहुत नजदीक है। अगर हम
सब बातें नहीं सहते हैं तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। हमें बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेम सह लेता है। यीशु ने सब कुछ सह लिया। यीशु ने आँख के बदले आँख नहीं की, यीशु ने चांटे के बदले चांटा नहीं किया, यीशु के हाथ पैरों में कीलें गाड़ी गई। उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। लिखा है, जिसने कभी पाप नहीं किया उसी को हमने पाप बना डाला। उसके सर पे सरकंडा मारा, उसके मुंह पर थूका, उसको गाली दी गई, साफ लिखा है वचन में। लेकिन उसने इन चीज़ों के बदले आँख के बदले आँख नहीं की, गाली के बदले गाली नहीं की। क्यों? क्योंकि प्रेम सब बातें सह लेता है और प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। प्रेम सब बातों की आशा रखता है। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। क्या हम धीरज धरते हैं? हमें हर कुछ जल्दबाजी में चाहिए। हम सोचते हैं कि प्रार्थना का उत्तर हमें ऑन द स्पॉट मिल जाए। अगर नहीं मिलता, प्रभु तू तो मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं है, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तुझसे प्यार नहीं करूँगा, मैं तेरे पास संगति में नहीं आऊँगा, तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, तू मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म किए नहीं, दूसरों के जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, तो मुझे ये दे दे, तो मुझे वो दे दे, तो मेरे जीवन में चमत्कार कर, तब मैं तुझे मानूंगा। मतलब बहुत बार परखना, बहुत सारी ऐसी बात हो जाती है कि हम धीरज नहीं धरते हैं। प्रभु कहता है ढांढस बांध, प्रभु कहता है धीरज धर, प्रभु कहता है कि देख तेरे दर्शन में तेरे हिस्से के लिए, जो तेरी भलाई के लिए जो मैंने कल्पनाएं बनाई हैं, वो तेरे हानि के लिए नहीं है, वो तेरे लाभ के लिए, परंतु मैं तेरी अंत में आशाओं को पूरा करूंगा। परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो झूठा नहीं है, लेकिन हमसे धीरज ही नहीं धरा जाता है। और लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमारे ज्ञान में प्रेम की बातें नहीं है, परमेश्वर का भय और परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और हमारी भविष्यवाणियां भी अधूरी हैं, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। सोचकर देखो कि प्रेम कितना उत्तम है, प्रेम की कितनी कमी है आज हमारे जीवन के अंदर। तो अब सोचकर देखो कि हमारे जीवन में प्रेम की कितनी कमी है। हमसे कुछ सहा नहीं जाता है, हम मिनट मिनट पर ऑन द स्पॉट जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं, झूठ बोलने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, और एक दूसरे का दिल दुखाने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार तो हमसे कुछ सहन भी नहीं होता है। यीशु मसीह ने इतनी क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सही, हम उसको देखकर भी नहीं सीखते हैं और हम बोलते हैं कि हम मसीह हैं। प्रेम लेना नहीं, हमेशा देना सिखाता है। प्रेम खुद ऊंचा उठना नहीं, वरन अपने आप को जीरो करना और अपने जीवन से दूसरों को ऊंचा उठाना सिखाता है। और यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञाओं को मानेगा। जो आज्ञा को नहीं मानता तो वो उसे प्रेम करता ही नहीं है। और परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है, वचन में साफ लिखा है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। उसने कहा है अपने शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो। ये उसकी आज्ञा है। और उसकी आज्ञा ये है कि तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करो और मुझे पहला स्थान दो, और अपने अगुओं का आदर करो, अपने दास परमेश्वर के दास दासियों का आदर करो, जो तुम्हारी अगुवाई करते हैं उनका आदर मान सम्मान करो, क्योंकि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। और परमेश्वर की कुछ आज्ञा ये भी है कि तू अपने सारे मन, सारे बुद्धि, सारे प्राण, सारे धन से, सारे तन से, सारे मन से अपने परमेश्वर से प्रेम रख। अगर हम प्रेम करते हैं तो हर बात में पिता से पूछेंगे। कई बात ऐसा होता है, आप सोच सकते हो इस चीज़ को, कि अगर हम सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो हम दोस्तों के पास जाने से पहले, किसी मनुष्य से एडवाइस लेने से पहले हम प्रभु से पूछेंगे, प्रभु मुझे बता जो सही है ना, मैं वही कर पाऊँ, और मुझे आज्ञा देना और मुझे बताना, मेरी अगुवाई करना कि मैं वो काम ना करूँ जो तेरे दिल दुखे या जो तेरी इच्छा में नहीं है, मैं वो ही करने पाऊँ जो तू चाहता है। प्रभु मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। मैं दोस्तों के पास नहीं गया, मैं अपने पति के पास नहीं गई, और मैं अपने फ्रेंड के पास नहीं गया, और मैं अपने मम्मी पापा के पास नहीं गया, या मैं अपने किसी फैमिली रिलेटिव्स या रिलेशंस के पास नहीं गया, मैं तेरे पास आया हूँ। तो वो आपको निराश नहीं करेगा। आप उसकी सुनने की कोशिश करना, वो आपके लिए वो करेगा जो आपके लिए बेस्ट है। और परमेश्वर ने कहा है कि अपने सारे शरीर, प्राण और आत्मा से, तन मन धन से, अपने बुद्धि, सारे ज्ञान, सारे समझ से मुझसे प्रेम कर, और इसी समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे चाल चलन में पता चलेगा कि हम अपने पड़ोसी से कितना प्यार करते हैं। हमारा पड़ोसी हर एक वो व्यक्ति है जो हमारे आसपास रहता है, या हमारी गली मोहल्ले में रहता है, या हमारे देश में रहता है। ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति हमारा पड़ोसी है। जिसको हम जानते हैं, जिसको हम नहीं भी जानते, वो हमारा पड़ोसी है। अब हम सब अपनी आत्मा में जानते हैं, अपने मन और विचारों में जानते हैं कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और अपने दूर के रिश्तेदारों से कितना प्यार करते हैं, और हमारे पड़ोसी से हम कितना प्यार करते हैं। अपने पड़ोसी का दुख हालचाल कितना पूछते हैं, कितना घर में जाते हैं। लेकिन हम अपने फैमिली वालों से कितना प्यार करते हैं, उनके घर कितना दूर दूर चले जाते हैं। ये हमें सोचना है। देखो परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर की गहराई में बढ़ते हैं तो इन बातों के अंदर हम ऑटोमेटिकली उन्नति करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है। प्रेम कब आता है? जब हम उसके साथ संगति करते हैं। हमने कैसी कैसी बातें अपनी लाइफ में नोटिस की है कि हाँ भाई उसने मुझे शादी में बुलाया ना, तो ही मैं उसको अपनी शादी में बुलाऊंगा। वो हमारे घर पे चावल, दाल, आटा या चीनी देने आई है, तो ही हम उसको देने जाएंगे। मतलब हमें ना एक सोचते कि उसने मेरे साथ किया तो ही हम उसके साथ करेंगे। इसमें प्रेम की बात कहाँ रही? वचन में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति कहता है
कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है, अपने भाई से बैर रखता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वो झूठा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जिसे वो देखता है अगर उससे प्रेम नहीं करता, तो जिसे वो नहीं देखता तो उससे कैसे प्रेम करेगा? हमारा पिता परमेश्वर कैसे जानेगा कि हम संसार में हर एक जन से प्रेम करते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? उदाहरण के तौर पर कि अगर मैं अपने भाइयों के साथ ही नमस्कार कर रहा हूँ, भाइयों को ही इज्जत दे रहा हूँ, लेकिन अपने पड़ोसियों को इज्जत नहीं दे रहा, अपने शत्रु को इज्जत नहीं दे रहा, तो इसमें कहाँ से छलकेगा कि भाई मैं प्रेम कर रहा हूँ? ये तो मैं अपने ही लोगों से प्रेम कर रहा हूँ ना। इसमें प्रेम कहाँ से प्रकट हो गया? प्रेम तो उससे प्रकट हुआ, आपने सुना होगा, अपनों से तो सभी प्यार कर लेते हैं, ये तो दुनिया का रिवाज है, लेकिन जितना शत्रु गहरा हो ना, उससे प्यार करो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने यही किया है और यीशु ने करके भी दिखाया है। और वो मैं आखिरी सांस तक यही सिखा कर गया है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये मेरे शत्रु थे, कोई बात नहीं, मैंने इनको माफ़ कर दिया, तो मुझसे प्रेम कर देना पिता, इनको माफ़ कर दे। यही चीज़ हमें यीशु सिखाते हुए आया है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो अपने शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर हम उनके लिए खेती सींचेंगे, अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो हमारी खेती हमारा सींचने वाला परमेश्वर है। तो अब हम सीधा पॉइंट पर आएंगे। इन बातों को ध्यान से सुनना। अगर आप चाहते हो कि प्रभु का एनकाउंटर आपके साथ हो, अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके कमरे में ऐसे बातचीत करे, आपसे बोले और बतलाए, आपसे पूछे और आपको अपने सीने से लगाए, आपको छुए या आप उसको छुओ, अगर आप ये सारी बातें चाहते हो कि प्रभु यीशु मसीह और यीशु के चेले आपके पास मिलने के लिए आए, आपसे बातचीत करें और आपको दर्शन मिले, आपको स्वप्न मिले, आप स्वर्ग में जाओ और आप प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन को देखो, यीशु मसीह के साथ बैठो और उनसे बातचीत करो, यीशु मसीह के साथ घूमो, अगर आप ये सारे मोमेंट्स चाहते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के बहुत सारे अभिषिक्तों ने ऐसे अनुभव लिए हैं, ये सच्चे हैं। अगर आप चाहते हो यीशु को देखना, यीशु को खोजना, यीशु की आत्मा से भरना और आत्मा के वरदानों से भरना, अगर यीशु मसीह की गहराई में जाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आपको खोजना जरूरी है। खोजना कैसे? एक छोटा सा उदाहरण देकर बस खत्म करना चाहूंगा। एक भाई है और एक बहन है, इन बातों को अपने ऊपर सोचकर देखना, बस अपने ऊपर लेकर देखना, ठीक है? एक भाई एक बहन है, एक बहन की अंगूठी खो गई है सोने की, और एक भाई है उसका फोन खो गया है, या तो सोच लो कि उसका 2000 का नोट या नोटों की गड्डी खो गई है ना? तो एक तीसरा व्यक्ति वो है जो प्रभु से प्रेम करता है, ठीक है? अब इन तीनों में से देख लो, सबसे ज्यादा गहराई से कौन खोजेगा, कौन अपनी वस्तु को खोजेगा? सबसे ज्यादा गहराई से ना वो दोनों खोजेंगे, लड़का और लड़की। लड़की जिसकी अंगूठी खोई है, वो अपनी अंगूठी को जब तक खोजती रहेगी जब तक उसको ना मिले, और वो लड़का है वो अपने फ़ोन को या उस 2000 के नोट को जहाँ उसका मंडी में या चलते फिरते गिरा था उसको खोजता रहेगा जब तक उसको ना मिले। और अगर खो भी गया तो उसको बहुत दुख होगा, सोचता रहेगा कि मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया। लेकिन सोचने की बात तो बहुत दूर है, वो अगले दिन भी जाएगा उसको ढूंढने, ढूंढता रहेगा। बहुत बड़ी जमा पूंजी अगर किसी की खो गई थी तो उसको ढूंढता रहेगा। क्या आज हम इस तरीके से प्रभु को खोजते हैं? लेकिन जो तीसरा लड़का प्रभु के पास, लड़का लड़की बैठे हैं, अलग से बैठे हैं, प्रभु को खोजने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है बैठा नहीं जाता है, क्योंकि बहुत अजीब लगता है। या प्रार्थना के लिए शब्द नहीं निकलते हैं, या हमारा ध्यान भटकता है, या संसारिक वस्तुओं में, संसारिक कामों में हमारा ध्यान इतना बिजी हो जाता है कि हमें कभी कभी आलस आने लगता है, कभी कभी नींद आने लगती है, या वचन पढ़ते हुए भी कभी कभी नींद आने लग जाती है। इसे नहीं कहते खोजना। मैं दोष नहीं लगा रहा, बुराई नहीं कर रहा, इन सब चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, प्रभु ने मुझे सिखाया है। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, लेकिन ये सारी बातें जानना और हमें करेक्ट करना अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। प्रेम है ना, विवश कर देता है, बैठाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है ना, परमेश्वर उससे भी ज़्यादा हमसे प्यार करता है, लेकिन हम उसके प्यार को समझते नहीं हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को मतलब दुख में या किसी बीमारी में नहीं देख सकती ना, उसको ले लेकर भगती है। जब तक उसका बेटा ठीक नहीं होता ना, जब तक वो खाना भी नहीं खाती। क्या हम इस तरीके से प्रभु से प्रेम करते हैं, या फिर हम सिर्फ उसको अपने ATM की तरह इस्तेमाल करते हैं कि प्रभु मुझे ये मिल जाए, मैं प्रार्थना में बैठूँ, मैं तुझे इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, इतना ये करूँगा, इतना वो करूँगा। बस हम कभी कभी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं उसको, और वो बेचारा इंतज़ार ही करता रहता है। वो सोचता है कि मेरा बेटा और गहराई में आएगा, बेटा और आ गया, और आ गया, और बढ़, और बढ़, और मेरे नज़दीक आ। लेकिन हम बैठते तो हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और रहता है। कहते हैं ना, वचन में लिखा है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है, तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। हमारा मन संसारिक बातों पे, संसारिक चिंता, परेशानी, टेंशनों पे इतना होता है कि हम प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। समय देते हैं तो उसके साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं होते हैं। आपको खोजना है, लिखा है कि प्रभु को खोजो जब तक वो तुम्हारे पास है। खोजोगे तो वो तुमको जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ध्यान रखना, आपको खोजना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे समस्या कितनी भी क्रिटिकल थी, उसको खोजो, खोजो और खोजो। चाहे कुछ मिले या ना मिले, खोजते रहो जब तक ना मिले। वो खुद बेचैन हो जाएगा, उसका परमेश्वर का आत्मा
ऐसा ऐसा हो जाएगा कि मेरा बेटा अभी तक मुझे खोज रहा है, अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मैंने भी इसे कुछ नहीं बोला है, चल देखता हूँ कितनी देर तक और इंतजार करेगा। परमेश्वर देखता है, लेकिन जब परमेश्वर सोचता है ना कि यार बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं ये उठ ना जाए, कोई बात नहीं, चलो मैं जाता हूँ। परमेश्वर बेचैन हो जाता है कि मेरे बेटे से चल मैं बात करूँ, वो रो रहा है, वो गिड़गिड़ा रही है, वो आंसू बहा रही है, वो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मैंने बात नहीं करी है, लेकिन अब करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, इन चीज़ों के अंदर तेरा धीरज बढ़ रहा है और धीरज को तू अपना पूरा काम करने दे, क्योंकि लिखा है ना, विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो, और जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। मैं फिर से कहता हूँ कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमें धीरज से यहोवा की बाट जोनी है, उसका इंतज़ार करना है, उसको ऐसे खोजना है जैसे हमारी कोई वस्तु खो गई थी, हम उसके पीछे लगे रहते थे जब तक हम उसको नहीं पाते थे। और हमें प्रभु को खोजने का बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाले भी स्वयं परमेश्वर है। अगर आप चाहते हो कि उसके साथ हमारा इनकाउंटर हो, अगर आप चाहते हो कि उसको देखना, उसको सुनना, उसको समझना, उसके अनुसार चलना, उसको पसंद करना, उसकी आंखों के आंसू को पोंछना, तो उसको खोजना जरूरी है। जब तक हम उसको खोजेंगे नहीं, जब तक हम उसकी तकलीफ नहीं जान सकते। उसकी तकलीफ को जानने के लिए हमें उसके दिल की धड़कनों को सुनना होगा। दिल की धड़कनों को सुनने के लिए हमें अपने आप को शांत करना होगा। अपने आप को शांत करने के साथ साथ उसके नज़दीक जाना होगा। उसके नज़दीक जाने के साथ साथ उसकी छाती पर सर रखना होगा और इंतज़ार करना होगा। जब उसके दिल की धड़कनें सुनाई देगी ना, उसकी वो आवाज़ सुनाई देगी, जब वो बोलेगा कि क्या उसको पसंद है तेरे जीवन में, क्या उसको नहीं पसंद, क्या वो चाहता है तुझसे, क्या वो नहीं चाहता, या वो अपना दुख शेयर करेगा, जब तुझे पता चलेगा कि सच में प्रभु का प्यार क्या है और वो तुझसे क्या चाहता है और तूने उसको पा लिया है, और तू जान पाएगा। और वहाँ पर भी नहीं रुकना है, ध्यान रखना, प्रभु नहीं चाहता है कि तू वहाँ पर रुके, उससे और आगे बढ़, और ज़्यादा धीरज धर, और ज़्यादा इंतज़ार कर। 1 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, और ज़्यादा इंतज़ार करो। आधा घंटा, पौना घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंतज़ार करो। खुदावंद खुद बेचैन हो जाएगा आपके घर में आने के लिए, खुद बेचैन हो जाएगा आपके साथ संगति करने के लिए, क्योंकि यहोवा हनोक के साथ संगति करता था, हनोक यहोवा के साथ साथ चलता था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आदम और हवा के पास उस अदन की वाटिका में आता था संगति करने के लिए। आज खुदावन आपके साथ संगति करने के लिए बेचैन है, क्योंकि उसने कहा है मैंने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजा है, लेकिन मनुष्य लोग किसी और चीज की महिमा कर रहे हैं। आज वो हमसे बात करने के लिए, प्रेम करने के लिए, अपनी दिल की बातों को सुनाने के लिए तड़पता है, वो रोता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास कनेक्ट हो, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। कुछ अभिलाषाएं आ जाती हैं, कुछ मन के विचार भटक जाते हैं, कभी नींद आने लगती है, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई दूसरा काम पेंडिंग रहता है, उसको करने की इच्छा रहती है मन के अंदर, यार जल्दी से प्रार्थना पूरा करो, अपना मतलब पूरा ये सारा शेड्यूल कंप्लीट करो। हम सोचते कि भाई कैसे ना कैसे करके, एक टेंशन को सोचकर कभी कभी हम करते हैं, यार सुबह की प्रार्थना नहीं करी, सुबह की प्रार्थना करना जरूरी है, यार इस टाइम की प्रार्थना नहीं करी, इस टाइम की प्रार्थना करना जरूरी है। हम ये सोचते कि हमें कोटा पूरा करना है, हम ये नहीं सोचते कि हमें उसके लिए जीना है। अगर हम जीने के लिए सोचेंगे, अगर हम उससे प्रेम करने के लिए सोचेंगे ना, तो हम अपना सब कुछ छोड़कर, सारी बातों को, सारे विचारों को, सारे कामों को छोड़कर उसको पहला स्थान देंगे। और सोच कर देखो, संसार का बनाने वाला जब आपके साथ में है, अगर आप उसको अपना पहला स्थान दोगे, तो क्या वो आपके जीवन में कोई समस्या आने देगा? कभी नहीं। इस बात का ध्यान रखना। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे खोजें और मैं उसको मिल जाऊं। वो चाहता है मेरे भाई, वो चाहता है आपसे, वो चाहता है कि बेटा तू मुझे खोज और तू मेरा इंतजार कर। मैं तेरे भवन में, तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरी आत्मा में आने वाला हूं, क्योंकि मैं अपना आत्मा अंत के दिनों पर हर एक जन पर उड़ेलूंगा। मैं अपना आत्मा तुझ पर उड़ेलूंगा मेरी बेटी, मैं अपना आत्मा तुझ पर उड़ेलूंगा मेरे बेटे। मैं तेरे साथ हूं, देख मैं तेरे पास खड़ा हूं, तू एहसास कर, तू एहसास कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे पास हूं। लेकिन तू मुझे कभी धोखा ना देना, तू मेरा इंतजार करना। मैं जगत के अंत तक सदैव तेरे साथ रहूंगा। तुझे दूध पिलाने वाली माँ तुझे छोड़ देगी। जिस पर तूने भरोसा रखा है ना संसारिक बातों पे, देख वहां से धोखा ही मिलता है। मैं गलत नहीं बोलना चाहता, वहां से धोखा ही मिलता है। मेरे बच्चे, तू मेरे पास आएगा तो कभी धोखा नहीं खाएगा, क्योंकि संसार तो धोखा देता है, वरन मनुष्य के मन भी। ध्यान रख, अपने जब धोखा देते हैं ना, तो तू मेरे पास आता है। जब तेरे सता देते हैं ना, तब भी तू मेरे पास आता है। तो इससे बढ़िया तू पहले ही मेरे पास आ जा मेरे बच्चे, तुझे कोई समस्या नहीं होगी। अगर होगी, मैं तुझे उसमें से निकालूंगा। अगर तुझसे गलती के कारण तेरी कोई समस्या उत्पन्न होती, तो उसमें से मैं तुझे निकालने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था
कि विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। क्या तुझसे नहीं कहा, ढांढस बांध, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे अपने धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। अपने अगल बगल के लोगों को देख, इतनी सारी बातें तू सुन रहा है, इतनी सारी कंप्लेंट्स तू सुन रहा है, तुझे मैंने उन समस्या से बचा रखा है। क्यों? क्योंकि तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर करता है तो आज से तू मेरी बाट जोएगा, आज से तू मेरा इंतजार करेगी और अपने आप को मुझसे भरने की कोशिश कर और अपने आप को मेरे वचनों से भर और मेरी प्रेम की गहराई में चल, मेरे साथ साथ चल। मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुझसे अपने दिल की सारी प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहता हूँ कि संसार में कितना कलेश है, लोग मुझे इस्तेमाल करते हैं, कोई मुझसे मेरा दुख नहीं पूछा, दर्द नहीं पूछा। अगर तू भी ऐसा करेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा? अगर तू मुझसे प्रेम रखती है, अगर तू मुझसे प्रेम रखता है, मेरे बच्चों, मैं आज तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ और अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम आत्मा में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, वचनों में बढ़ो, सामर्थ में बढ़ो, ताकत में बढ़ो, अभिषेक में बढ़ो और ज्ञान में बढ़ो और गूढ़ गूढ़ भेदों में बढ़ो, हर प्रकार के प्रकाशनों में बढ़ो। और मेरी आवाज को सुनने के लिए आज तुम्हारे बंद कान खुल जाए, मेरी वाणी को सुनने और समझने के लिए तुम्हारी बंद बुद्धि, ज्ञान और समझ खुल जाए, तुम्हारे ऊपर गहरा प्रकाशन उतरे। मैं चाहता हूँ आपको इंतजार करना है। प्रभु हमसे चाहता है कि मेरी बाट जो, अगर आप चाहते हो उसके साथ एनकाउंटर करना, तो वो आपके द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता है। आपको इंतजार करना है कि मेरा प्रभु आएगा। प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता हूँ। उसको बुलाओ और अपने जीवन को एक खुली किताब की तरह उसके सामने खोल कर रख दो। प्रभु ले, पढ़ ले, देख मैंने कितनी बुराइयां की हैं, कितना अच्छा काम मैंने किया है, कितना अच्छा काम नहीं किया, कितनी मैंने बुराइयां की हैं, कितनी नहीं की, तू सब जानता है। देख मैंने अपने जीवन को तेरे सामने खोल दिया है। अब मैं चाहता हूँ तू भी मुझे अपने दिल की बातें बता। तू क्या चाहता है मेरे जीवन से? क्या मेरे जीवन के अंदर तुझे बुराई दिखाई देती है? एक बात पूछना, चाहे आप कितना भी खुश हो, चाहे आप कितना भी ब्लेसेड हो, सिर्फ एक बात जरूर पूछना प्रभु से, क्या प्रभु तुझे मेरा जीवन पसंद है या नहीं है? तुझे मेरे जीवन में कौन सी बुराई दिखाई देती है? पूछना उससे। आपको परमेश्वर का आत्मा ही में सिखाएगा। आपको परमेश्वर का आत्मा वचन आपके मन के अंदर चलेगा, आपको वचनों के द्वारा परमेश्वर बात करेगा। अगर आप एनकाउंटर चाहते हो तो उसको खोजना जरूरी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब लगे हैं दौड़ में। उस दौड़ में वही जीतेगा जो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहेगा, उसी की ओर ताकता रहेगा और उसी को प्रेम करता रहेगा। अगर हम उससे प्रेम करेंगे ना, तो ये प्रकट होगा कि हम संसार में हर एक जन से प्रेम कर रहे हैं। ध्यान रखना, हमें अपनी दौड़ पूरी करनी है ताकि हम प्रभु से इनाम पाए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इंतजार करना, वो चाहता है अपने आप को प्रकट करना। मेरी बहन, आपको आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है जो तूने आंसू दुख में अकेले में बहाए हैं, वो ब्लेस करना चाहता है। वो तुझ पर अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तुझे इस्तेमाल करेगा मेरे बेटे। मैंने तुझे चुन लिया है, अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, तुझे अपनी महिमा के लिए चुन लिया है। मैं तुझ पर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। हियाब बांध और बहुत ही दृढ़ हो जा। तू गिर गया था ना, अपने कपड़ों को झाड़ और फिर से मेरे साथ चल और संगति कर, मेरे अनुसार चल, मेरी बात को मान। देख मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा और मैं स्वयं तेरी अगुवाई करूंगा और मैं तेरे मुख के द्वारा होकर बोलूंगा और जहां तुझे जाना होगा ना, वहां मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है मेरे भाई और बहनों। ये प्रभु का आत्मा है, ये प्रभु का आत्मा है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये स्वयं परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। वो जानता है आपकी क्या समस्या है, क्या जरूरतें हैं, क्या दुख है, क्या टेंशन, चिंता, परेशानी है। प्रभु अपने लोगों के द्वारा बात करता है। हमारी तो ऐसी काबिलियत नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते अगर उसका हाथ नहीं है तो। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते अगर उसका अभिषेक नहीं है तो। हम तो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ समझा भी नहीं सकते अगर उसका अनुग्रह नहीं है तो। क्योंकि लिखा है कि सूर्य भी उसकी आज्ञा लेकर उदय होता है और प्रति भौर उसकी दया करुणा हम पर नहीं होती है और हर रोज हमें वो जिंदा उठाता है। अगर उसकी दया और अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। आप बहुत कीमती हो उसकी दृष्टि में कि आज आप इस वचन को सुन रहे हो, उसकी गहरी दिल की धड़कनों को सुन रहे हो। वो चाहता है बेटा, इनको सुनकर इग्नोर ना कर। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ साथ चले और मैं तेरे पास आना चाहता हूं, तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। तो अपने आप को अकेला ना समझ। सबने छोड़ दिया, त्याग दिया, कोई नहीं सुनता ना तेरी, मैं सुनता हूं तेरी, मैं आऊंगा तेरे पास। क्या तू इंतजार करेगा? क्या तू इंतजार करेगी? अगर हाँ, तो मैं इन बातों को कर्मों में देखना चाहता हूं, क्योंकि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है।
अगर तू मुझ पर विश्वास करता है, अगर तू मुझ पर विश्वास करती है, तो ये प्रकट होगा तेरे कर्मों से, मैं तेरे साथ हूँ।